आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एल्गोरिथम ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है समस्या को हल करने की प्रक्रिया के चरणों मतलब स्टेप्स की श्रृंखला मतलब सीरीज। मतलब ये कि कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम दी गई है तो कैसे हम उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। अब ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसका आधार माना जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है पहले वो समझते हैं ताकि हम आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरफ बढ़ सकें। कोई दो धनात्मक पूर्णांक आपको याद होगा पॉजिटिव ए और बी है तो ऐसी अद्वितीय मतलब यूनिक मतलब कि वो अकेली ही होंगी और कोई नहीं होंगी। पूर्ण संख्याएं भी संभव हैं जो a बराबर बी क्यू जमा आर 0 ≤ r b को सिद्ध करते हैं। अब ये क्या है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। दो संख्या ली, a हमने ले ली 45 और b ले ली 10। तो अब ये q और r यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए अगर मैं 45 को भाग देती हूँ 10 से तो बहुत ही आसान है 4, तो ये हमारा q हो गया और ये हो गया हमारा r रिमाइंडर यानी कि हमारा शेषफल जिसे हमने r से डिनोट किया है। क्वोशिएंट हिंदी में जिसे हम भागफल भी कहते हैं, जिससे हमारा 4 आ गया। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि जो हमारा a है बी क्यू जमा r, तो a की जगह पे हमारा आ गया 45, b यानी कि 10 गुना q यानी कि 4 जमा रिमाइंडर 5 यानी कि हमारा 40 जमा 5 फिर से आ गया 45। तो किसी भी दो संख्याओं के लिए आप चेक कर सकते हैं, हमेशा b हमारा q और r आएगा जो कि हमारा जो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसको सिद्ध करता है। अब यहाँ पे 0 ≤ r b का क्या मतलब है। r मतलब कि हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो 5 बच गया यहाँ पे वो हमेशा b से छोटा ही होगा। अगर ये b से बड़ा होगा तो हम अभी भाग और कर सकते थे, पर यहाँ पे हमारा भाग खत्म हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हमारा r जो होगा हमेशा वो रहेगा b से छोटा और 0 से बड़ा रहेगा या फिर इक्वल रहेगा। अगर ये पूरी तरह मान लीजिए यहाँ 50 होता तो यहाँ पे हम 5 से भाग देते तो हमारा शेषफल 0 बचता था, तो हमारा r क्या होता था 0। तो याद हमारा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, पर वो हमेशा b से क्या होगा छोटा। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें मदद करता है किन्हीं दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में। अब ये हमारा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है वो इसका आधार है। तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स बनेंगे जिससे हम HCF निकालेंगे। आइए एक उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने दो संख्या ली 75 और 20। छोटी संख्या से शुरू करते हैं, तो 75 बड़ा है, हमने 75 अंदर रखा, 20 तो 20 दिए 60, शेषफल आ गया 15। तो अभी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी, उससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा 75 है वो होगा 20 गुणा 3 जमा 15। आपने देखा था a होता था हमारा बी क्यू प्लस r, तो ये हो गया हमारा q और ये हो गया हमारा r। अब क्योंकि एल्गोरिथम है, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है एक श्रृंखला यानी कि एक सीरीज़ फॉलो की जाती है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप ये होता है हमारा कि जो हमारा यहाँ का नंबर वो यहाँ पे आ जाता है। हम इसको तब तक भाग करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो 20 हमारा यहाँ पे आया, 1 15 भाग करना बहुत ही आसान है 5। तो इस स्टेप में भी हम साथ साथ लिख देंगे यहाँ पे। अब हम किसको भाग करते हैं 20 को, तो हमारा a हो गया 20, किससे भाग कर रहे थे 15 से। q आया था हमारा 1 और शेषफल आया 5। दोबारा हमने किया, अब हम 15 को आगे ले आएंगे, 15 3 15 0, तो r हमारा 0 आ गया। हम तब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आए। इस स्टेप के लिए भी हम साथ के साथ लिख लेते हैं। यहाँ हम किससे भाग कर रहे थे 15 को, तो यहाँ हमने लिखा 15, किससे भाग कर रहे थे 5 से, हमारा q आया 3 और शेषफल आया 0। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो हमें HCF पता चला, HCF हमारी वो संख्या होती है जिसने उसे सबसे लास्ट में भाग दिया। अब यहाँ पे हमें लास्ट में सबसे भाग दिया 5 से, तो हमारा HCF हो गया 5। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकला 5। अब एक सोचने वाली बात यह है कि HCF निकालने के तो और भी तरीके होते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही क्यों। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें तब मदद करता है जब हमारे पास बड़ी संख्याएं दी होती हैं। जो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, पर
जब हमारे पास बड़ी संख्या होती हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे आसान मेथड है HCF जल्दी निकालने का। चलिए आइए एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 867 और 255। अगर हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो हमें बहुत मुश्किल होगा इसके गुणनखंड ढूंढने के। तो यहाँ पे आपने देखिए 1 2 3 तीन स्टेप में यहाँ पे हो गया। पहले हमने 867 को 255 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 102, फिर 255 आगे चला गया, इसी तरह 102 आगे चला गया। तो विभाजन एल्गोरिथम से हम इसके स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले हमने भाग दिया था 867 को, तो 867 भाग दिया था 255 से, Q आया था हमारा 3 और शेषफल आया था 102। अपना स्टेप याद रखिएगा, A = BQ + R। अगले स्टेप में भाग दिया हमने 255 को, तो 255 यहाँ आ गया। 102 से भाग दिया था, कहाँ गया था 2 पे, और शेषफल आया था 51। नेक्स्ट स्टेप, अब हम 102 को भाग दे रहे थे, 102 आ गया यहाँ पे। 51 से भाग दे रहे थे, ये गया था 2 पे और शेषफल आ गया 0। अब सबसे लास्ट में हमने डिवाइड किया था 51 से, तो इस प्रश्न में हमारा HCF आ गया 51। तो देखा आपने, अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं तो यही HCF निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। पहले हम उसके गुणनखंड ढूंढते, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते, तब जाके हमारा आंसर निकलता। पर जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये कितना आसान हो गया।